हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। हमने जाना था कि कैसे लेखक और उसकी बूढ़ी दादी माँ गाँव में रहते थे। वो गाँव से शहर आ जाते हैं। शहर के अंदर दादी माँ जब स्कूल नहीं जा पाती है, लेखक को छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाती है, तो किस प्रकार से वो परेशान होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार और जानते हैं आगे की हम इस पूरी कहानी को। देखते हैं कि कैसे लेखक और दादी का रिश्ता जो है वो आपस में थोड़ा सा बदलता है। हालांकि रिश्ता बदलता है, दूरियां आ जाती है, लेकिन उनकी जो इमोशन है, जो उनका प्यार है, वो बदलता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक आप बने रहिए और समझते रहिए इसके ट्रांसलेशन को, इसके मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को, जो हम साथ में सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, करते हैं शुरुआत और हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं ठीक वहीं से जहां से यह हमने लास्ट जो वीडियो देखा था उसके अंदर खत्म किया था। तो देखिए लिखा है, When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया तो मुझे अपना खुद का एक कमरा दे दिया गया। यहाँ पर लेखक बता रहा है, लेखक कहाँ पहुंच गया है, कॉलेज में पहुंच गया है, वह एक बड़ा बड़ा लड़का बन चुका है और उसे अपना कमरा दे दिया गया है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। हमारे बीच का जो सामान्य बंधन था, सामान्य रिश्ता था, जो लिंक था, वह टूट गया। स्नैप का मतलब होता है टूट जाना। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, टूट जाना। आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी माँ ने इस अलगाव को चुपचाप से स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, देखिए, स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना। ठीक है, यहां लिखा है सेक्युलेशन, यानी कि अलगाव को, अलग होना, अलग होना। ठीक है, और रेजिग्नेशन का अर्थ में भी क्या है, एक वैसे रेजिग्नेशन का अर्थ ये होता है इस्तीफा दे देना, लेकिन यहां अर्थ क्या है, उन्होंने मना कर दिया, अपने आप को अलग कर लिया। यहाँ पे शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वह मुश्किल से ही किसी से बात करने के लिए अपने स्पिनिंग व्हील को छोड़ती थी। स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा, जिससे हम लोग सूत काटते हैं। देखिए आगे, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अपने चरखे के सामने बैठी रहती और प्रार्थनाओं को गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर में वह चिड़ियों को खिलाने के लिए थोड़ी देर आराम किया करती थी। फीड का मतलब होता है खिलाना। यहां पे आया देखो, फीड, फीड का अर्थ है खिलाना। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पर खिलाना। नेक्स्ट देखिए, द while she sat in the veranda breaking the bread into little bits। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, thousands of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirping। और तब हजारों की संख्या में पक्षी वहां पर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते और वहां पर एक चहचहाने की वजह से पागल खाना बन जाया करता था। बैडलैम, वेरिटेबल बैडलैम, वेरिटेबल बैडलैम मतलब क्या होता है, पागल खाना। ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं पागल खाना। ठीक है, यानी कि उनकी इतनी ज्यादा शोर होता था, पक्षियों का शोर इतना अधिक था, जैसा लगता था जैसे कोई पागल खाने में आ गए। चिरपिंग मतलब क्या होता है, चहचहाना, चहचहाना। ये देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पर मीनिंग को। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स। कुछ आती और फुदक कर उनके चेहरे, उनके पैरों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। पर्च मतलब फुदकना, फुदकना। नेक्स्ट देखिए, पक्षी जैसे फुदकते हैं। आगे देखिए, सम इवन सेट ऑन हर हेड। कुछ उनके सर के ऊपर भी बैठ जाया करती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। वह मुस्कुराती लेकिन कभी उन्हें डांट कर ना भगाती थी। शूट का मतलब क्या होता है, डांट कर भगा देना। यहां मैं लिख देता हूं डांटना, ऐसे
लिख सकते हैं हम लोग डांटना, ठीक है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उसके दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे पूरी तरह से श्योर था, पूरी तरह से निश्चय था कि दादी माँ इससे नाराज हो जाएंगी, दादी माँ इससे उदास हो जाएंगी। फर्दर मतलब होता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए विदेश। आगे देखिए लिखा है आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए चला जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र में कोई कुछ नहीं कह सकता था। मतलब उसकी उम्र में, यानी दादी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है कि लेखक को विश्वास नहीं है कि जब वो 5 साल बाद अपनी पढ़ाई को पूरा करके लौटेगा तो उसकी दादी माँ उसके लिए जीवित रहेगी भी या नहीं रहेगी। यह लेखक को श्योर नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह बात वह बोलता है। आगे देखिए, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ के बारे में कह सकते थे, ठीक है, या मेरी दादी माँ कह सकती थी। यहाँ देखिए क्या लिखा है, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल मतलब होता है भावुक, भावुक। आगे देखिए क्या लिखा है, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने ना तो बात की और ना ही किसी तरह की भावना को दिखाया। इमोशन मतलब भावना, भावना। देखिए आगे, यहां मैंने आपके लिए मीनिंग लिखा है इसके आगे लिखा है, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसकी प्रार्थना, उसके होठ प्रार्थना में हिले। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी उंगलियां माला के मोतियों को घुमाने में व्यस्त थी, ठीक है। बिट्स का मतलब होता है मोती या मनके, मनके होते हैं माला के अंदर, ठीक है। और बिजी, रोजरी मतलब माला। आगे देखिए क्या लिखा है, साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड, चुपचाप से उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया, ठीक है। साइलेंटली मतलब क्या होता है, शांति से या चुपचाप से, चुपचाप, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरहेड मतलब होता है माथा, माथा। आगे देखो क्या लिखा है, एंड व्हेन आई लेफ्ट द चेरिश्ड I cherished the moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं वहां से रवाना हो गया, जब मैं वहां से चला गया, तो मैंने हम दोनों के मध्य इस नम छाप को उनके आखिरी मेरे को स्पर्श के रूप में अपने हृदय में संजो लिया। अर्थात दादी माँ का जब दादी माँ ने लेखक के माथे को चूमा है तो उसको लेखक क्या मानता है, दादी और लेखक के बीच में एक आखिरी संपर्क है, और इस नम छाप को उसने अपने हृदय में क्या कर लिया है, संजो लिया है। चेरिश मतलब होता है संजो लेना। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, संजो लेना। आगे देखिए क्या लिखा है, मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है नम, नम, ठीक है। इम्प्रिंट्स मतलब छाप, यहां लिखा है इम्प्रिंट्स मतलब छाप। आगे देखिए और क्या लिखा है, फिजिकल मतलब शारीरिक। मैं इसकी मीनिंग आपके लिए यहां लिख रहा हूं, देखिए शारीरिक। नेक्स्ट देखिए और क्या है यहाँ पे, कांटेक्ट मतलब संपर्क, कांटेक्ट मतलब संपर्क। तो ये थे हमारे इसके मीनिंग। देखिए स्टूडेंट्स फटाफट से इसका आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट, ताकि आप इन मीनिंग्स को अपने नोटबुक में नोट कर सकें और इन्हें याद कर सकें। चलिए लीजिए इसका फट से एक स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर और देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला पैराग्राफ क्या बता रहा है, अगले पैराग्राफ में लिखा है, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था।
आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर लौटा, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और उससे रेलवे स्टेशन पर मिला। ठीक है, मैट मतलब होता है मिला, मिलने की सेकंड फॉर्म है मैट, मिलने को कहते हैं मीट, और सेकंड फॉर्म है मिला। ठीक है, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नजर नहीं आ रही थी। मतलब जैसी वो दादी माँ को छोड़ के गया था, वैसी ही दादी माँ अब भी दिखाई दे रही है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके पास बातों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, और जब उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं सुन सकता था कि वह अपनी प्रार्थनाओं को दोहरा रही थी, बोल रही थी। क्लैप्स का मतलब होता है बाहों में भर लेना। मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, बाहों में, बाहों में है यहां पे, बाहों में भरना। ठीक है, या यूं कहें हम लोग गले लगा लेना। ठीक है, एक ही बात है। आगे देखिए, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहां तक कि मेरे आने के पहले दिन, अराइवल मतलब पहुंचना या आना। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए पहुंचना। नेक्स्ट देखिए अगला लाइन में क्या लिखा है, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes, उसका सबसे खुशनुमा आधा घंटा वही था जब उसने चिड़ियाओं को भद्दी भद्दी गालियां बककर देर तक खिलाती रही। यानी उस दिन, जिस दिन लेखक घर पहुंचा है, तो दादी माँ जो चिड़ियाओं को आधे घंटे तक खाना खिलाया करती थी, उस दिन देर तक खाना खिलाती रही। और ये क्या है, कैसे, फ्रिबुलियस रिब्यूक्स, यानी कि भद्दी गालियां, यानी उन्हें कुछ ना कुछ कह कहकर बोलती रही, डांटती रही। ठीक है, गालियां बकती रही। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम ले लिया, यानी एक पुराना ढोलकी उन्होंने ले ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस, मैं यहां लिख देता हूं पड़ोस। ठीक है, और देखिए आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगले पेज को कंटिन्यू कर सकें। चलिए देखें आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, कई घंटों तक वह उस पुराने से ढोलकी की लटकी हुई खाल को पीटती रही। ठीक है, डिलैपिडेटेड मतलब होता है पुराना, डिलैपिडेटेड मतलब पुराना होता है। देखिए यहां पर पुराना, टूटा फूटा या पुराना। ठीक है, स्किन मतलब होता है खाल, खाल। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सैगिंग मतलब लटकी हुई, लटकी हुई, सैगिंग का मतलब होता है लटकी हुई। देखिए यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं मीनिंग को। आगे क्या लिखा है, ड्रम मतलब ढोलक, ड्रम का मतलब होता है ढोलक। आगे क्या लिखा है देखो, एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर लौटने के गीत को गाती रही। वॉरियर्स मतलब होता है योद्धा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए योद्धा। आगे देखिए क्या लिखा है, वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेसिंग, हमें उसे रोकना पड़ा कि वह अत्यधिक तनाव न ले। परस्यूड मतलब दबाव डालना। ठीक है, यहां पर लिखा है दबाव, दबाव डालना। आगे देखिए क्या लिखा है, ओवर स्ट्रेसिंग, ओवर स्ट्रेसिंग मतलब अधिक तनाव। ठीक है, अधिक तनाव, यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। आगे देखो क्या लिखा है, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से मैं उसे जानता था
तब से ये पहली बार था जब उसने प्रार्थना नहीं की थी। यानी लेखक इतने सालों से दादी को जानता था और दादी ने पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सालों में क्या नहीं किया है, प्रार्थना नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो हो जाइए तैयार। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, चलिए देखिए हम लोग आगे। आइए चलिए देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ को शुरू करते हैं। The next morning she was taken ill. अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। It was a mild fever. उसे हल्का बुखार था। माइल्ड का मतलब क्या होता है, हल्का, हल्का बुखार था, ठीक है। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि यह ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग तरीके से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि मेरा अंत पास आ चुका है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. उन्होंने हमें बताया कि मेरे जीवन के अध्याय के आखिरी पन्नों के बंद होने से ठीक पहले मैं कुछ समय के लिए प्रार्थनाओं से दूर हो गई। She was not going to waste any more time talking to us, और अब वह हमारे साथ बातें करके और समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। ओमिटेड, ओमिटेड मतलब अलग होना, अलग हो जाना या दूर हो जाना। दूर हो जाना भी सही है और अलग होना भी सही है, ठीक है। अगले आगे देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। प्रोटेस्टेड मतलब विरोध, विरोध करना, विरोध करना। नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा लाइन के अंदर, यहां पर देखते हैं हम लोग। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे प्रोटेस्ट यानी विरोध की क्या कर दी, अनदेखी। इग्नोर्ड मतलब होता है अनदेखा करना या ध्यान न देना, ठीक है। आगे देखिए शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वह शांति से बेड में लेट गई, प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बिट्स, और अपने मोतियों के मनकों को यानी कि माला के मनकों को घुमाने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता। सस्पेक्ट मतलब संदेह, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके होठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसके निर्जीव उंगलियों में से रोजरी, वो जो माला थी, मनकों की जो माला थी, वो क्या हो गई, नीचे गिर पड़ी। लाइफलेस मतलब होता है निर्जीव। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, जिसमें जीवन ना हो, लाइफलेस जीवन ना हो, ठीक है। देखिए आगे, द पीसफुल ए पीसफुल पैला स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर एक शांति छा गई। पीसफुल मतलब शांति, ठीक है। पीसफुल पैलर ऑन हर स्प्रेड मतलब होता है छा जाना, छाना, ठीक है, या छा जाना लिख देते हैं हम लोग इसको, छा जाना। देखिए आपके लिए और सुविधाजनक हो जाता है यहाँ पे ये। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम जान गए कि वह मर चुकी थी। चलिए आगे देखें, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम इस पेज को अप कर रहे हैं। आगे देखिए कि हम लोग क्या लिखा है इसके अंदर। चलिए देखिए यहाँ ये पर अगला इसका पैराग्राफ है जो लास्ट है इस चैप्टर का, लिखा है वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर के ऊपर से उठा लिया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि रिवाज है, परंपरा है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन के ऊपर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और उसे एक लाल कफन से ढक दिया, ठीक है। कस्टमरी मतलब रिवाज, रिवाज के अनुसार, ठीक है, रिवाज। और क्या लिखा, लेड मतलब लेटाना, यहां मैं लिख देता हूं लेटाना, लेटाना, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कवर्ड मतलब ढक देना, ढक देना, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, श्राउड, श्राउड का मतलब होता है कफन, कफन, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ देर विलाप करने के बाद। मॉर्निंग मतलब होता है विलाप करना, रोना, ठीक है, विलाप करना। यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं विलाप करना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हम उसके अंतिम संस्कार की तैयारी के अरेंजमेंट करने के लिए उसे अकेला छोड़कर चले गए, यानी कि तैयारी करने के लिए उसे क्या चढ़ गए, अपने कमरे में ही छोड़ गए हैं। ठीक है, फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार। यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए अंतिम संस्कार। आगे देखिए क्या लिखा, अरेंजमेंट मतलब कि तैयारियां, यहां लिखा है अरेंजमेंट मतलब तैयारी, व्यवस्था। ठीक है, प्योर हिंदी में कहेंगे व्यवस्था, वैसे हम लोग कहते हैं तैयारी। ठीक है, देखिए आगे, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमिटेड, शाम के समय हम उसके कमरे में एक अर्थी के साथ गए ताकि उसका दाह संस्कार किया जा सके। देखिए क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है अर्थी, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, और लिखा है क्रिमिटेड, क्रिमिटेड मतलब है दाह संस्कार, दाह संस्कार यहां पे लिखा है मैंने आपके लिए। देखिए आगे देखो, द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूरज डूब रहा था और उसके कमरे और बरामदे को एक सुनहरी रोशनी से उजागर कर रहा था, या यूं कहें कि उसको प्रकाशित कर रहा था। ब्लेज का मतलब होता है प्रकाशित करना। ठीक है, प्रकाशित। आगे देखिए क्या लिखा है, वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम बरामदे में आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. हम रास्ते में ही रुक गए, क्यों रुक गए थे, पूरे बरामदे में और उसके कमरे में जहां पर वह लाल रंग के कफन में लिपटी हुई लेटी हुई थी, हजारों की संख्या में चिड़ियाएं फर्श पर बैठी थी। हजारों की संख्या में कैसी चिड़ियाएं थी, और कैसी थी, स्कैटर्ड थी, यानी कि बिखरी हुई थी यहां वहां। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, बिखरना। यहां मैं लिख देता हूं बिखरना। आगे देखो, देयर वॉज नो चिरपिंग, वहां कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए बुरा लगा। पक्षियों के लिए बुरा क्यों लगा, उन्होंने सोचा क्योंकि रोज तो दादी खाना खिलाती है, आज दादी ने खाना खिलाया नहीं, इसलिए उन्हें बुरा लगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड माई मदर फेच देम सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। क्रम्स का मैं आपको पहले भी लिखवाया था, दोबारा बताता हूं। क्रम्स मतलब टुकड़े, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसे कहते हैं क्रम्स। ठीक है, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ उसे फेंक दिया। किसे फेंक दिया, रोटी के टुकड़ों को। किसकी तरफ, चिड़ियाओं की तरफ फेंक दिया गया। ठीक है, आगे देखो, द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, पक्षियों ने, चिड़ियाओं ने उन रोटी के टुकड़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम दादी माँ के शव को ले गए, they flew away quietly, तो वे शांति से उड़ गई। कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है शव, ठीक है, शव या लाश। ठीक है, उसको कॉप्स कहते हैं। देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह झाड़ू लगाने वाले ने रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, लगाने वाला। ठीक है, स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब झाड़ू मारने की क्रिया को। ठीक है, यहां पे लगा देता हूं झाड़ू मारना, झाड़ू मारना। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक और है यहाँ पे डस्टबिन है। डस्टबिन का सबको पता है, कचरा पात्र डस्टबिन को कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर, इसका आप लीजिए फटाफट से एक स्क्रीनशॉट, ताकि सारे मीनिंग्स आपको मिल सकें, आप इन मीनिंग्स को अच्छे से समझ सकें और उनकी तैयारी आप कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही,
और जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इसी तरह से अपना प्यार, अपना स्नेह और अपना सहयोग हमारे साथ बांटते रहिए। थैंक यू वेरी मच।